आंदोलन चालू कर देंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। अगर हमारी सरकार ये नहीं मानती है, स्टीयरिंग छोड़ देंगे आप। स्टीयरिंग छोड़ देंगे, हम कहीं नहीं अपनी स्वेच्छा से हम लोग स्टीयरिंग छोड़ेंगे। सीना तान के, अरे सीना तान के, अरे डंडा लेके, अरे लाठी लेके, अरे संसद पे बोल, अरे संसद पे बोल, अरे पंतप्रधान पे, अरे गृह मंत्री पे, अरे जोर से बोल। कोई हड़ताल नहीं खत्म हुई है। हड़ताल इन्होंने जबरदस्ती, पता नहीं किसने कहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों ने बोला हड़ताल खत्म हो गई। हड़ताल नहीं खत्म हुई, हड़ताल और तेजी से चालू हुई है। अरे भैया सब लेंगे 2 दिन में। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के टैंकर लेके कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। जब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल ही नहीं आपको देंगे, तो आप कहाँ से चल लोगे? इसकी औकात दिखा रहे हो। हमने दिखा दी अपनी औकात 2 दिन में। और अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो अमित शाह जी ने हमें नए 2024 में जो काला कानून लागू किया है, हम 2024 में उनका हम सरकार को बताएंगे कि हम क्या करते हैं। लेते तो क्या करेंगे आप? सर हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हद तक खुद ही चला है। हम तो स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे कि जम्मू कश्मीर के जितने भी चालक हैं, जितने भी ड्राइवर लोग हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। क्या है कि डंका बज रहे थे कि लो जी हड़ताल वापस हो गई, तो कल से काम काज शुरू। आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोगों ने खत्म कर दिया? नहीं, खत्म नहीं हुई है, खत्म नहीं। स्टार्ट तो आज से हुई है, स्टार्ट से आज से हुई है, ये रेगुलर चलेगी भाई साहब। और आज ड्राइवरों के साथ इतनी नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैंने 35 साल ड्राइवरी की है, अब मैं ड्राइवरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। मैं अपने बच्चों को जीते जी अनाथ नहीं देखना चाहता हूँ। मैं कश्मीर से ट्रक लेके जाऊँ कन्याकुमारी, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो जाए, फिर मैं 10 साल जेल में रहूँ, और मेरे बच्चों बीवी का क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, ये चाय पीने का वक्त नहीं है, ये चाय पीने का वक्त नहीं है, ये सेल्फी लेने का वक्त नहीं है। सभी आ जाओ इस मंच पे, एक हो जाओ और साथ दो। और गृह मंत्री जी को आज पता चलना चाहिए। हाथ उठा के, सर उठा के, सर उठा के, जोर से बोल, सीना तान के, अरे सीना तान के, अरे डंडा लेके, अरे लाठी लेके, अरे संसद पे बोल, अरे संसद पे बोल, अरे पंतप्रधान पे, अरे गृह मंत्री पे, अरे जोर से बोल। ये उन्होंने एक नाम दिया हिट एंड रन केस, लेकिन एक्चुअल में ये जो कानून उन्होंने पास किया है, इसका नंबर 106/2। इस पे क्या, अगर गाड़ी हम चला रहा, कोई भी आदमी, मैं नहीं, आप भी गाड़ी चला रहे हो, और अगर आपकी गाड़ी से कोई आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप उस आदमी को अस्पताल छोड़ के आ रहे हो तो आपकी जमानत हो जाएगी। अगर आपने अस्पताल नहीं छोड़ा और लेके भग गए, वहाँ से भग गए, तो आपको 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। अगर आप मान लो वहाँ पे रुकते हो तो ये पब्लिक मार डालेगी आपको। तो ये काले कानून के खिलाफ ही ये पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा, और हमारी कोई हड़ताल नहीं खत्म हुई है। हड़ताल इन्होंने जबरदस्ती, पता नहीं किसने कहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों ने बोला हड़ताल खत्म हो गई। हड़ताल नहीं खत्म हुई, हड़ताल और तेजी से चालू हुई है। तो किसके साथ बैठक हो रही है जिसको कहा जा रहा है? वो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले कोई हैं जो मोटर मालिक होते हैं, उन लोगों के साथ में बैठे हुए। ड्राइवरों के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, न ड्राइवरों से कोई बात हुई है। तो हम लोगों की जो हड़ताल है वो हमारी हड़ताल जारी। सरकार कह रही है कि हम कानून लागू तभी करेंगे जब चर्चा करके करेंगे। तो किससे चर्चा करेंगे? ट्रांसपोर्ट वालों से चर्चा करेंगे, जो ट्रांसपोर्ट के मालिक है, जिनके पास 300 गाड़ियां हैं, उनसे आप बात करो। तो वो कभी ड्राइवर के हित की बात थोड़ी करेंगे भाई। यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो ट्रक ड्राइवर हैं, यहाँ सब ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर, सभी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, सभी ड्राइवर, और पूरे भारत से। क्या डिमांड करते हैं आप? हम सिर्फ यही डिमांड करें, आप ये कानून हटाओ, और हमारा जो सबसे है, हमारा ड्राइवर आयोग लागू करो, जो सबसे जरूरी है। आप ड्राइवर आयोग लागू कर दो, बस बात करता हूँ। हम लोग अपना फिर से हम लोग काम पे लौट जाएंगे। सरकार के रवैये से क्या लग रहा है, ले लेगी अब वापस सरकार? अरे भैया सब लेंगे 2 दिन में। आपको नहीं समझ में आ रहा कि पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के टैंकर लेके कौन चल रहा है? हम चल रहे हैं। जब हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, डीजल ही नहीं आपको देंगे, तो आप कहाँ से चल लोगे? लेकिन वो तो कह रहे हैं हाई कोर्ट और तमाम कुछ नहीं, हम तो किसी की मानते ही नहीं है। हमने नहीं किया। हम माननीय गृह मंत्री जी
या गृह सचिव जी एक साफ साफ बोले कि हाँ भैया हमने हड़ताल वापस ले ली है। तो ये पूरे देश भर में प्रदर्शन आप लोगों का पूरे देश में पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा है। ये अभी चलता रहेगा ये बंद नहीं हुआ है। अमित शाह जी लेकिन कह रहे हैं कि एक्टिव हो गए हैं इसमें बात कर रहे अभी हैं। तो हमें कहीं किसी से ना तो उनका कहीं डिबेट आई है ना कहीं किसी से हमें पता चल रहा है। तो मीडिया में कहाँ से ये सारी न्यूज फैल रही है कि जो है इस अब तरीके क्या पता नहीं, हम लोगों को नहीं मालूम है। कल रात में 8 बजे से हल्ला हुआ कि बंद हो गए बंद, लेकिन ऐसा तो नहीं। अगर हड़ताल खत्म हुई होती तो आप इधर कैमरा दिखाई देखिए, ये सब लोग कौन खड़े हैं, ये सब लोग कौन, ये ड्राइवर लोग तो ये हैं। अच्छा, ये जो एक डीएम थे उन्होंने कहा तुम्हारी औकात क्या है एक ड्राइवरों से मीटिंग में, उसके बाद उन्होंने कहा कि यही इसी की लड़ाई है। आपको इसको किसे उम्मीद है? भाई यही तो हमें लोगों को दिखाना है। डीएम हो, कलेक्टर है, कोई भी हो, प्रधानमंत्री भी है ना, वो भी ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, ड्राइवर ही चलाता है। और आप एक ड्राइवर को, एक सारथी भाई को जो आपको लेके चल रहा, सुरक्षित पहुंचा रहा, उसको आप उसकी औकात दिखा रहे हो। हमने दिखा दी अपनी औकात 2 दिन में। क्या लगता है कि ये जो है बिना सोची समझी रणनीति इनकी होती है, कानून बना देते हैं जैसे किसानों का हुआ, लेकिन तो भाई जी नहीं, किसान नहीं है, हम ड्राइवर हैं। किसानों को लेकर के भी बनाया था, किसान भी वो किससे क्या करते हैं हमसे नहीं मतलब, हम तो सिर्फ ड्राइवर के हक के लिए आए हैं और ड्राइवर के हक के लिए खड़े हैं, हमें बाकी नहीं है। हमारा ड्राइवर कानून जो है, ड्राइवर आयोग लागू किया जाए, बस हम इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। क्या है भाई साहब, ये कानून जो है अमित शाह जी अपनी मर्जी से, सांसद उनके ज़्यादा हैं, राज्यसभा में उनके साथ, तो कानून वो पास कर लेते, ठीक है। हम लोगों ने जितने भी ड्राइवर हैं, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, ट्रक वाले, बस वाले, उनसे किसी दिन संपर्क नहीं किया, कानून लागू कर दिया, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये कानून अंधा कानून बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि एक काले कानून में देखिए कोई भी ड्राइवर 6,000 8,000 की पेमेंट पाने वाला, अगर बाई दफ़े देखिए ड्राइवर अपने से एक चींटी को भी नहीं मारता, अपने से वो अगर पंछी भी बैठा तो उसको भी गाड़ी साइड से निकालता है। तो जैसा अभी अमित शाह जी ने कानून लगाया नेट वाला है, ये कानून हमारे लिए काला कानून है। अगर ये बताइए हमसे एक्सीडेंट हो जाता तो हम 6,000 की पेमेंट कमाने वाले हम 7 लाख रुपए कैसे जुर्माना देंगे, और जुर्माना हम कैसे देंगे, और दूसरी बात 10 साल की सजा है। अगर मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरे पीछे मेरे 5 लोग हैं, माँ है, वाइफ है, सब बच्चे होते हैं, अगर मैं 10 साल की चला जाऊँगा तो मेरा परिवार तो अपने आप मर जाएगा। और अगर ये कानून वापस नहीं होगा तो अमित शाह जी ने हमें नए 2024 में जो काला कानून लागू किया है, हम 2024 में उनका हम सरकार को बताएंगे कि हम क्या करते हैं। दूध और जो पेट्रोल और तमाम चीज़ें जो किल्लत होती जा रही है, सब्जी महंगी हो जा रही है जी, तो उसके लिए भैया ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ रहा है, ड्राइवर को और कुछ नहीं है, हमें केवल स्टीयरिंग छोड़ना है। हम रोक नहीं रहे किसी को, ना हम चका देखिए, ना हम ना इमरजेंसी, ना तो पेट्रोल वालों को रोका, हमने किसी को नहीं रोका। और हम क्यों रोकेंगे इमरजेंसी को? हम भी जानते हैं कि इमरजेंसी में आदमी भाई जाएगा आएगा, और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे भाई ये काला कानून वापस ले लें सरकार, क्योंकि ड्राइवर 6 और 7 हज़ार की नौकरी करता है, 7 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? और 10 साल अगर वो सजा काटने चला जाएगा तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा, तो उनका परिवार भी खत्म हो जाएगा। अगर नहीं वापस लेती है तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग फिर चका जाम स्ट्राइक करेंगे, फिर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चालू कर देंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। अगर हमारी सरकार ये नहीं मानती है, स्टीयरिंग छोड़ देंगे आप? स्टीयरिंग छोड़ देंगे, अपनी स्वेच्छा से हम लोग स्टीयरिंग छोड़ेंगे, और क्योंकि हम लोग कोई सरकारी नौकर नहीं है जिससे हमारा कोई ट्रांसफर यहाँ से दिल्ली से बम्बई के लिए हो जाएगा। हम अपनी स्वेच्छा से स्टीयरिंग छोड़ेंगे। स्वेच्छा से देखिए, क्या हम किसी को नौकरी तो कर नहीं रहे, हम केवल नौकरी कर रहे अपने बाल बच्चे पालने के लिए। तो हम इससे अच्छा कि अपने घर पे या रोली का ठेला लगा लेंगे या कहीं पान का टपरा खोल लेंगे, हम ये ड्राइवरी नहीं करेंगे। क्योंकि कोरोना के टाइम में आपने भाई साहब देखा, केवल फौजी, पुलिस और फौजी जैसे हम ड्राइवर थे, हमने कोरोना की टेंशन नहीं लिए थे, भी हमने सरकार ने काम किया। कोरोना में ड्राइवरों का भी बड़ा योगदान था, हम देश की वो हड्डी है भाई साहब। ड्राइवर लोग गए भी थे, बसों में भर के लाए यात्रियों को, और अगर सब वाहन भी। ये बताइए कि आप लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया होगा पिछले साल? जी, दिया ना, बिल्कुल दिया, अभी भी दिया। अभी मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार है, मैं मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ वाहन चालक अलग से, अभी भी उन्हीं को वोट दिया, लेकिन उनकी सरकार बनाई। लेकिन आप लोगों के हित के लिए सरकार नहीं काम कर रही, बस इसी बात का विरोध है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने जो सरकार बनाई वो हमारे हित में बिल्कुल सोच ही नहीं रही है। आप क्या कहें? हमारे कहने का मतलब, जो हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि देखिए सरकार, अगर हम लोगों के लिए आज तक सरकार ने ड्राइवरों के लिए क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा है, केवल उन्होंने अपना से जो भी चाहा। अभी सरकार 164 सीटें आई हैं हमारे मध्य प्रदेश में, इसीलिए हमने सरकार को वोट दिया था। सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, अब्दुल रशीद। हम वहाँ से यहाँ आए हैं जंतर मंदिर के जो। जम्मू कश्मीर से आप आए हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से हूँ जी। हमने आप भी ड्राइवर हैं यूनियन? मैं सर, मैं एक्चुअली पहले ड्राइवर हूँ,
बाद में मैं यूनियन लीडर भी हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक ड्राइवर की हैसियत से आया हूँ जम्मू कश्मीर से। तो जो ये काला कानून हम पे थोप दिया गया है, हमें ये कतई मंजूर नहीं है। हम इसी के विरोध में यहाँ आए हैं। हम अपने बीवी बच्चे उनको हम रिस्क में नहीं डालना चाहते, क्योंकि मैंने 35 साल ड्राइवरी किए, 35 साल मैंने ट्रक चलाया है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता हमारा कन्याकुमारी में एक्सीडेंट हो जाए, मैं वहाँ पे बंद हो गया 10 साल और बच्चे घर पे अनाथ हो गए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है और अमित शाह जी है, जो हमारे गृह मंत्री जिन्होंने ये कानून लाया है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस कानून को वापस ले लीजिए। और हमें बिल्कुल भी हम स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगा सकते। अगर नहीं वापस लेते तो क्या करेंगे आप? सर हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये किसी भी हद तक हम, अगर हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन इस काले कानून को हम पनपने नहीं देंगे। मतलब कानून के अंदर ही दायरे में ही काम करेंगे? कानून के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन हम तो स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे ना। चलाए फिर ये लोग खुद ही चलाए, हम तो स्टीयरिंग ही छोड़ देंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के जितने भी चालक हैं, जितने भी ड्राइवर लोग हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है। क्या दिल्ली से क्या संदेश निकलता है तो वो उसका पालन करेंगे। सब लोग जो है पैदल हो गए हैं, आप देख रहे हैं पेट्रोल ही नहीं है, तमाम जगहों किल्लत। बिल्कुल, जब हमारे ऊपर हमारी गर्दन के ऊपर तलवार लटक गई है तो ये तो होना ही है। फिर अमित शाह जी से क्या आज तो अभी पेट्रोल की किल्लत हो गई है, कल राशन की किल्लत हो जाएगी, परसों बीमार हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, कोई कलेक्टर ऑफिस नहीं पहुंचेगा, लेकिन जनता की परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये तो जनता पे ही तलवार है ना। मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? हम भी जनता से, हम थोड़ी आसमान से टपक के आए, हम भी जनता के ये बेटे हैं। टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखा रहे आप लोगों के? ये तो मीडिया जो बिकी हुई होती है तो उनको दिखाना है। कल उनने डंडूरा पीटा है कि डंका बज रहे थे कि लो जी हड़ताल वापस हो गई, तो कल से कामकाज शुरू। आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हर एक राज्य से नेता आए हैं, यूनियन लीडर आए हैं, सभी अभी आप देख रहे हैं कि बैठे हैं धरना पे। तो जो यहाँ से 3 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाली है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी सर, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें फाइनल डिसीजन होगा कि हमें लग रहा है कि गैर मेहनत के लिए चक्का जाम होगा। आप क्या कहेंगे कि अभी आप लोगों ने वापस नहीं लिया? नहीं, एक्चुअली ये लड़ाई जो है ड्राइवर की, पर्सनल ड्राइवर की, ना कि किसी ट्रांसपोर्टर की लड़ाई नहीं है। ये जो रूल बना ड्राइवर के लिए बना, एसोसिएशन के लिए नहीं बना। कौन लोग हैं जो बातचीत हो रही है सरकार से बातचीत ड्राइवर लोग कर रहे हैं। एसोसिएशन तो अपने उन्होंने उनकी मनमानी है, वो चाहे ट्रक चलवाएं ना चलवाएं, उनके पास 100 ट्रकें हैं, उनसे क्या लेना देना। तो फिर वो किसी ड्राइवर ये जो खबर आ रही है कि आप लोगों ने खत्म कर दिया? नहीं, खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट तो आज से हुई है, स्टार्ट से आज से हुई है, ये रेगुलर चलेगी भाई साहब। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारी मांग यही है जो पुराना कानून था उसी पे लागू रहे, नया कानून कोई कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून है, ड्राइवर के खिलाफ है। तो कह रहे थे बहुत अच्छा कानून लाए, बहुत अच्छा कानून जी बता रहे थे। नहीं, हम देखो साजी के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये कानून के बारे में हम जानते हैं कि कानून क्या है, कानून गलत है। आप लोगों ने वोट किया था ना? नहीं, वोट तो देते हैं, आज भी देंगे, हम उनको देंगे, बिल्कुल देते हैं, इसके बाद भी देंगे आप लोग? देंगे, लेकिन ये कानून खत्म करेंगे जब भी देंगे। करेंगे तो नहीं देंगे, विरोध करेंगे फिर हम। जी, ये चुनाव कुछ ही महीने दूर है, बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, बीजेपी का ये तो उनकी मानसिकता है ना भाई साहब, उनको हम नहीं बता सकते कि वो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कुछ अच्छा लाना चाहते हो, वो बुरा हो गया हो, ऐसा भी होता है ना, कभी अच्छाई के चक्कर में बुरा हो जाता है। चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी अभी कुछ कर तो यहाँ पर जितने भी ट्रक ड्राइवर और तमाम ड्राइवर जो हैं यहाँ पर देश भर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो तादाद है वो सैकड़ों की संख्या में, लेकिन इनका कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ये जो अभी कहा जा रहा था कि इनका प्रदर्शन, इनका जो धरना था वापस ले लिया, स्ट्राइक जो थी वापस ले लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि अभी ये जारी रहेगा जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।